तो भाई अंग्रेज का बच्चा है एक, वॉलेस डी वॉटल्स, कोई मतलब है इस नाम का, लेकिन किताब लिख दी है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। है मतलब साइंस समझाएगा वो हम इंडियंस को या दुनिया को समझाएगा भाई द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। मतलब अपने नाम का मतलब निकाल नहीं पा रहे ये, और हमें सिखाएंगे कि अमीर कैसे बना जाए। ठीक है भाई, लेकिन भाई हमारी अच्छी बात ये कि हम सुन लेते हैं। लेट्स सी भाई सब क्या करें, गोरा है कुछ तो पैसे की बात ही करेगा, तो लेट्स सी क्या कहता है। तो इसने पूरी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच लिख दी है 7 चैप्टर के अंदर। ठीक है, 7 चैप्टर। तो हम डिस्कस करेंगे हर वीडियो में एक चैप्टर की कहना क्या चाह रहा है ये। मैं लिख के देना कुछ काम की बात नहीं बता रहा होगा, बट पढ़ने में क्या जा रहा है, फालतू टाइम है हमारे पास। तो सुनते हैं क्या कह रहा है ये। तो पहले चैप्टर में ये बता रहा है कि पैसा आपका हिडन टैलेंट उजागर करता है। मतलब ये कह रहा है कि गांव में जो लोग रहते हैं संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं कि भाई जितना कमाया दिन में, भाई खेतों में काम करा, गाय वाय चराई, संतुष्ट हैं, खुश हैं। अबे वो बेवकूफ़ है ना, वो वाली ज़िंदगी बेकार है। इन्हें चाहिए और, है ना, मतलब पैसा आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको पिज़्ज़ा भी खाना होता है, आपको है ना गुच्ची के कपड़े पहनने होते हैं, आपको ज़ारा के कपड़े पहनने होते हैं। अब पैसा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा भाई। तब तो आप सिंपल खादी के कपड़े, अपने नेचुरल ऑर्गेनिक कपड़े पहन लोगे। लेकिन पैसा आएगा तभी तो पता चलेगा सिंथेटिक कपड़े पहन के अपने आप को कैंसर कैसे दिया जाता है। फिर हॉस्पिटल को पैसे देने हैं तो भाई चेन कैसे बनेगी। हैं तो होशियार भाई साहब ये कह रहे हैं कि जब पैसा आता है तभी इंसान को उसके अंदर का टैलेंट पता चलता है कि अरे मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं क्या पता टेनिस अच्छा खेलता हूँ, क्या पता मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ, क्या पता मैं कुछ और अच्छा करता हूँ। लेकिन ये पता कब चलेगा, जब हमारे पास पैसा होगा। और भाई साहब कह रहे हैं पैसा हमें चॉइस देता है। मतलब हमारे पास पैसा होगा तो हम चूज़ कर पाएंगे कि भाई हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ना। पैसा नहीं होगा तो भाई तो अपने तो सिंपल खादी कपड़े पहनेंगे। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। लड़का कुछ तो समझदारी की बात कर रहा है। नहीं भाई, इतनी समझदारी की बात करने के बाद इसे अपने आप को प्रूव करना था कि देखो समझदार तो मैं हूँ। तो ये फिलॉसफी क्या कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी 3 चीज़ों से बनी है, द बॉडी, द माइंड एंड द सोल। तीनों को एक साथ आना पड़ेगा, तीनों को एक दूसरे के अंदर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी अच्छे से चल पाएगी। अगर तुमने एक पे ध्यान दिया बाकी 2 को छोड़ दिया, अगर तुमने बॉडी पे ध्यान दिया और माइंड और सोल को छोड़ दिया, तो एट दी एंड तुम पछताओगे, तुम्हारी बुरी हालत होगी, तुम दुखी हो जाओगे। तो भाई फिलॉसफी दे रहा है अभी, ठीक है, कि तीनों का सामंजस्य होना चाहिए, तीनों का एक दूसरे के अंदर है ना। हिंदी वर्ड है भाई, ऐसा नहीं है। तो फिर गोरे भैया आते हैं लॉजिकल बात पे। कहते हैं देखो साइंस जब हम कहते हैं तो तुम्हें समझ में आता है क्या, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, है ना, यही समझ में आता है। बट भाई पैसे की भी तो साइंस होती है, पैसा भी तो किसी लॉ को फॉलो करता है। तो भाई सब कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, तो पैसे के पीछे भी साइंस है। अगर तुम्हें साइंस के लॉ पता चल जाए, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स के लॉ पता चल जाए, तो तुम इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो। ऐसे ही सेम होता है पैसे के साथ। अगर तुम्हें पैसे की साइंस पता चल गई तो तुम पैसे को भी बढ़ा सकते हो ना लाला। तो हमारे गोरे भाई साहब, हमारे गोरे भैया ये कह रहे हैं, गोरे भैया ठीक है, कि साइंस पढ़ लो, पैसे की साइंस पढ़ लो, काम आएगी तुम्हारे। तो ये बात तो मैं भी मानता हूँ भाई। देखो हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, ठीक है, पैसे की साइंस, दौड़ने की साइंस, स्विमिंग की साइंस, हर चीज़ में साइंस है। हर चीज़ को करने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, जिससे एक बेस्ट आउटकम रिजल्ट आता है। ठीक है, मतलब हर चीज़ के पीछे साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर तुम रैंडम हाथ पैर मारते रहोगे तो सीख जाओगे तैरना, अच्छी बात है, लेकिन साइंस से जाओगे तो जल्दी सीखोगे। साइंस थोड़ा काम को ईजी कर देती है। हमारी बॉडी भी पूरी साइंस ही है, तो अपने आप भी अडॉप्ट कर लेती है चीज़ों को। लेकिन अगर तुम्हें पहले से बता दी जाए कि भाई ये साइंस है, इस फॉर्मूले को करो तो जल्दी पहुँचोगे, तो भाई बात तो सही है, देखो जल्दी हो जाता है काम। ठीक है, गलतियों से सीखो और तुम पहले से फॉर्मूले से चलो तो फ़र्क तो पड़ता है। तो भाई अब ये गोरे भैया हो रहे हैं पर्सनल इंडियंस के साथ। कहते हैं जो तुम ये पैसा सेव करने की बात करते हो ना, पैसा बचाने की कि पैसा सेव कर ले, ये तो गरीबों का माइंडसेट है भाई। मतलब लगाऊं इसके कान के नीचे मैं अब एक, पैसे सेव करने के लिए मना कर रहे हैं भैया। कह रहे हैं कि भैया देखो जितने लोग सेव करने पे बात पे आते हैं कि हम तो सेव करेंगे, वो एंड अप पुअर ही होते हैं। एट दी एंड पुअर ही होते हैं, गरीब ही रह जाते हैं माँ के बेटे। और जबकि जो अमीर है, जो तुमने जो अमीर देखे हैं, वो पैसा खर्च ही करते रहते हैं, उनका ख़त्म ही नहीं होता। तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ, बैंक खाली कर दूँ मैं, अपना अकाउंट खाली कर दूँ मैं? तो भाई बुरा नहीं मानते हैं, जल्दी से देखना, देखते हैं भाई कहना क्या चाह रहा है, भाई का तात्पर्य क्या है। भाई ने अभी तक तो बेइज्जती कर दी कि पैसा सेव क्यों कर रहे हो भाई, खर्च करो ना। बट खर्च कहाँ करो, अगर इसने ये काम की बात नहीं बताई तो इसके 2 लगाए जाएंगे। बट अभी के लिए सुनते हैं आगे क्या कह रहा है। तो भैया कह रहे हैं अमीर बनना कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ठीक है, वो एक एग्जैक्ट साइंस है। अगर तुम्हें वो साइंस आ गई तो तुम अमीर हो जाओगे, और नहीं आई तो बेटा गरीब ही पैदा हुए थे, गरीब ही मर जाओगे। तो भैया ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अमीर बनना कोई गलत ख्वाब नहीं है, अमीर बनना सबका मन करता है। अगर तुम्हारा मन है तो ये अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट क्या तुम उसके लिए स्टडी कर रहे हो, क्या तुम उतने एफर्ट डाल रहे हो, क्या तुम उतने एफर्ट डाल रहे हो अमीर बनने के लिए?
तो भाई साहब कहते हैं कि सुन लेते हैं यार भाई साहब की, यार गोरे हैं, गोरों के तो हम गुलाम हैं, तो सुनेंगे भाई, क्या जो भी भाई साहब कह रहे हैं सुनना पड़ेगा। तो भाई साहब एक कमाल की बात कर रहे हैं गोरे भाई साहब, तुम्हारे मालिक साहब। तो मालिक साहब कह रहे हैं कि तुम जहाँ पैदा हुए, कैसे सराउंडिंग में थे, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, इससे डिफाइन नहीं होता, इससे पता नहीं चलता कि तुम अमीर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। अच्छा भाई, ये तो अच्छी बात है कि भाई इसी, क्योंकि लोग तो इसी को ब्लेम कर देते हैं कि भाई मेरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, मेरे साथ के लोग अच्छे नहीं थे, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पाया। तो भाई से गोरे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो झूठ है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कोई भी कहीं से भी आया हो अमीर तो बन ही जाता है, साइंस पता होनी चाहिए। तो ये था भाई पार्ट 1, जिसमें भाई साहब ने हमें खूब सारी गालियाँ दी। तुम गरीब किसी और की वजह से नहीं हो, तुम गरीब अपनी वजह से हो। तो भैया अब इनके कान के नीचे लगाया जाएगा अगर इन्होंने हमें सॉल्यूशन नहीं दिया तो वॉलेस भाई को पकड़ेंगे अगले चैप्टर में। मिलते हैं भाई पार्ट 2 में। तो कमेंट, लाइक, शेयर, कुछ जो भी कुछ करना होता है कर दो यार।